नेशन प्लस न्यूज चैनल पे वापस आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में अगला एपिसोड लेकर के आया हूं और ये एपिसोड उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके, मैसेज करके मुझे बोला था कि सर बायोलॉजी वाला सेशन कब होगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 सेशन PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को ध्यान में लेकर के बनाए थे और उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कवर किए जो बहुत सारे लोग जो देश के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आए थे उनके लिए भी नया था। उन्होंने भी मुझे मैसेज करके, फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर पवन द्विवेदी, आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमको भी मालूम नहीं थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे इंफॉर्मेशन ढूंढ करके लेकर के आना और आपके बीच में रखना जो हैं बहुत ही प्यारे पर दुर्भाग्य से अंडररेटेड हैं, लोगों के बीच में कम पॉपुलर हैं, परंतु करियर एक बेहतरीन दिशा में ले जाने की गारंटी कार्ड हैं। तो आज जो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेकर के आपके बीच में आया हूं, कई डजन मैं कोर्सेज के बारे में आज बात करूंगा और कुछ कोर्सेज शायद ऐसे भी हों जो आज आप पहली बार सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिन भी कोर्सेज को आप सुनते नोट बनाते जाएं और आप जाकर के उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। आजकल तो रिसोर्सेस, आजकल तो सर्च करने की दुनिया है। वी आर हैविंग फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, खूब सारी इंफॉर्मेशन है। ऐसे में सही चीज ढूंढना, सटीक चीज ढूंढना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब मैं PCB की बात करता हूं तो एक बहुत अच्छा गाना मुझे याद आता है। कैसे कटी हो राजा कैसे कटी, दवाई बिना जीवन कैसे कटी। दवा, मेडिसिन की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बायोलॉजी के आसपास ही भटकती है, इसी के आसपास घूमती है। चाहे दवा बनाना हो, चाहे दवा के बारे में रिसर्च करना हो, चाहे कौन सी दवा किस व्यक्ति को देनी चाहिए, कौन सी बीमारी, कौन से सिम्टम्स, किस तरह के लोगों को कौन सी दवा किस प्रोपोर्शन में देना चाहिए, ये सारी दुनिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों की ही दुनिया है। न कि सिर्फ यही, बल्कि उन दवाओं को बनाने के लिए जो मशीन की आवश्यकता होती है, जो मशीन्स हॉस्पिटल में उपयोगी होते हैं, ये मशीन भी बनाने की जो पूरी दिशा है, जो पूरी इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के आसपास ही घूमती है। हमने सुना है कि 3 दुनिया है, नभ, जल और थल, जमीन, पानी और आसमान। आसमान में पक्षियां उड़ती हैं, पानी में मछलियां रहती हैं और अनेकों प्रकार के और जीव जंतु रहते हैं, और धरती पर अनेकों तरह के प्राणी रहते हैं। इन तीनों के बारे में अगर स्टडी करना हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यही इसके समाधान हैं। मतलब मैं आपको इन नटसेल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए भविष्य की बातें करना प्रारंभ कर चुका हूं। अब बिल्कुल वीडियो लाइक करना ना भूलें और नेशन प्लस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सामने कोर्सेज लेकर के आ चुका हूं। सबसे पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद्यार्थी लेते हैं उनके मन मस्तिष्क में जो पहला कोर्स आता है डेफिनेटली मेडिसिन। मेडिसिन में MBBS हम कैसे भूल सकते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी जो बायोलॉजी पसंद करता है वो मेडिकल में MBBS से कैसे इनकार कर सकता है। अधिकतर विद्यार्थी चाहते हैं कि MBBS करें। दुर्भाग्य से बहुत सारे विद्यार्थी नीट क्वालिफाई न होने के नाते उनको विदेश भी जाना पड़ता है, उनके अलग चैलेंजेस हैं। मैं इस मुद्दे पे भविष्य में कभी अगर आपने कमेंट किया तो वीडियो अवश्य बनाऊंगा कि विदेश MBBS करना कितना हितावह अथवा कितना नुकसानदायी, ये हम फिर से कवर करेंगे। बहरहाल नीट क्वालिफाई करके आप मेरिट में आकर के भारतवर्ष में आप MBBS करें, यह सही में एक अच्छा प्रोग्राम है। सही में आप देखें तो ये न कि सिर्फ एक कोर्स है बल्कि मानव समाज की सेवा करने का एक अद्भुत सुनहरा मौका है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेडिसिन सिलेक्ट करता है उसके अंदर केयरिंग, इमोशनल एस्पेक्ट होना चाहिए। लोगों को लेकर के एक भावनात्मक झुकाव कहीं ना कहीं मेडिसिन फील्ड में आपको सफल होने में एक बहुत ही मददरूप होता है। इसीलिए
एमबीबीएस एक पहली चॉइस विद्यार्थियों की रहती है, लेकिन मान लीजिए किसी भी कारण से आपको एमबीबीएस में नहीं मिलता है, ऐसे में लाइफ खत्म नहीं होती। हमारे पास दूसरा बेहतरीन कोर्स भी है, दैट इज बीडीएस। बीडीएस एक अच्छा प्रोग्राम है, वो भी नीट क्वालिफाइड बच्चे ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। डेंटल सर्जरी की तरफ आप अपने करियर को लेकर के जा सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम वो भी नीट क्वालिफाइड के ही माध्यम से होता है, दैट इज आयुर्वेद, BAMS। अच्छा प्रोग्राम है। भारतवर्ष कोरोना काल में और कोरोना काल से पूर्व और आज और आने वाले समय में अगर अपने लोगों को स्वस्थ रख पाया है, लोगों के इम्यून पावर को बढ़ा पाया है, कोरोना काल में इतनी भयावह बीमारी के सामने लड़ने के लिए लोगों को शक्ति प्रोवाइड कर पाया है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का एक बड़ा योगदान है। मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतवर्ष को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कैपिटल बनाया है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष दुनिया को लीड कर रहा है आयुर्वेद होम्योपैथ में। चौथा कोर्स होम्योपैथ, BHMS एक अद्भुत प्रोग्राम है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को इस कोर्स के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। होम्योपैथ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं जिसका समाधान होम्योपैथ बेहतरीन देता है और खूब डिमांड है। मैं तो कई ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स को जानता हूं, 3-3 दिन एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है, तब जाकर के आपका नंबर लगता है। देश में अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस कोर्स के बारे में भी जानें। एक और मेडिकल का कोर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो भारतवर्ष में सिर्फ एक ही कॉलेज है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, दैट इज यूनानी मेडिसिन। एक प्यारा प्रोग्राम है, आप चाहें तो इसके बारे में निकालें। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसकी मेडिकल कॉलेज है, आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालें। तो 5 मैं मेडिकल कोर्स आपको बता चुका हूं। मैं छठा मेडिकल कोर्स आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फिजियोथेरेपी। एक अच्छा प्रोग्राम है। भारतवर्ष हो या विदेश, आप कहीं पर भी अपने करियर को ले जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी एक अच्छा प्रोग्राम है। और अगर आपने बीपीटी के बाद एमपीटी कर लिया, स्पेशलाइजेशन कर लिया, क्योंकि आप देखिए भारतवर्ष में रोड ट्रैफिक का जो सेंस है वो तो मैं क्या कहूँ, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं रिसेंटली कहीं पे पढ़ रहा था कि भारतवर्ष में हर साल रोड एक्सीडेंट में लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि मारे जाते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, हमारे लिए बहुत ही कष्ट का विषय है कि जो सड़कें, जो गाड़ियां हमने सुरक्षित समय पर लोगों को पहुंचाने के लिए बनाई, वही लोगों के मृत्यु का कारण बनती हैं। लेकिन जो लोग एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके मसल्स में स्ट्रेच आता है अथवा तो इंजरी होती है, ये लोग फिजियोथेरेपी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशेंट बन जाते हैं। फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वो डिफेंस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, अथवा तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें, बच्चों से लेकर के बुढ़ापे तक हर जगह पे एक बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। मैं मानता हूं कि इसके बारे में पता करना चाहिए। नर्सिंग, BSc नर्सिंग, हम सब जानते हैं एक कोरोना काल में जो लोग भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए, जो लोग भी जीवित वापस आए, या तो हॉस्पिटल में लंबे समय तक स्ट्रगल किया, इनमें अगर कोई व्यक्ति कंधे से कंधा मिला करके उन मरीजों के साथ खड़ा था, एक एक पल उनके लिए उस युद्ध को लड़ा था, तो वो थे हमारी नर्सेस। इसीलिए 2023 के बजट में भारत सरकार ने 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का प्रोविज़न रखा है। BSc नर्सिंग एक प्यारा प्रोग्राम है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में विद्यार्थियों को अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, इस प्रोग्राम की खूब डिमांड है। स्पेशली दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय PR लेने के लिए व्याकुल रह के आकुल व्याकुल होते हैं। PR नर्सिंग के नाते इजीली मिल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नर्सिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा के साथ साथ में बहुत ही ब्राइट करियर हमको ऑफर करने में ये मदद रूप रहता है। नर्सिंग में 2 और कोर्सेज हैं, 3 साल का GNM और 2 साल का ANM। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में भी अवश्य पता करना चाहिए, लेकिन BSc नर्सिंग ये मेरी हमेशा से पहली चॉइस है। मैं हमेशा BSc नर्सिंग के लिए लोगों को कहता हूं कि आप अवश्य इसके लिए सोचें।
नाउ द पॉइंट इज, जब मैं बीएससी की बात करता हूं तो बीएससी में दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। मेडिकल की मैं बात कर चुका हूं, मैं बीएससी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। बीएससी में आप पाएंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कि कीटाणु विषाणु, जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं। तो खेत में अनेकों तरह की चीज़ें होती हैं। फील्ड में हमारे जो किसान भाई खेतों में काम करते हैं, उनको अनेकों चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं के लिए रिसर्च करना, मेडिसिन बनाना, उसकी पूरी प्रोसेस डिसाइड करना, डिफाइन करना, प्रोडक्शन के बारे में सोचना कि किस दवा का किस तरह से प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ करके हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर के खाते में गिरती हैं। गवर्नमेंट जॉब से लेकर के और इंडस्ट्री तक हर जगह पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग भी गांव से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, इस सब्जेक्ट को अवश्य पढ़ें। भविष्य हर तरह का, गवर्नमेंट जॉब में भी खूब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर में भी। और खुद की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं, तब तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो मैं अगला कोर्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके बारे में सुना कम लोगों ने होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, इकोलॉजी। ये सब बीएससी के कोर्सेस हैं। बीएससी में आप लाइफ साइंसेस, जूलॉजी, बॉटनी, आप केमिस्ट्री, ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप कोर्सेज कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 3 साल का, कुछ यूनिवर्सिटी 4 ईयर का ऑनर्स प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि आप सबसे पहले ये समझें कि आप किधर जाना चाहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपको बीएड ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी ऑफर करती हैं। तो आप इस तरह से पूरे की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें। बट कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं बीएससी में। रिसर्च के डोमेन में यदि आप जाना चाहते हैं, बिना रिसर्च के जगत नहीं चल सकता। इसीलिए भारत सरकार ने पिछले 15 अगस्त को जय अनुसंधान का नारा दिया। जय जवान जय किसान, ये हमको हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। जय विज्ञान हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और रिसेंटली हमारे सामने जो चौथा एक वाक्य, जिसको स्टेटमेंट कह सकते हैं, तो सूत्र कह सकते हैं, मंत्र कह सकते हैं, भारत सरकार ने दिया, जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च एक ऐसा विंग है जो देश को, समाज को, राष्ट्र को, पूरी मानव सभ्यता को एक अलग मुकाम पे लाके खड़ा कर सकता है। और इसीलिए जो लोग भी बीएससी करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि रिसर्च की तरफ अपना करियर बनाने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होते हैं। और आप अगर उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं तो बहुत ही ब्राइटर फ्यूचर है। लेकिन उसके लिए आपको फर्दर एजुकेशन, मास्टर्स या बहुत बार पीएचडी तक भी जाना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रिसर्च के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, दवाई, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है और मैं दवाई की बात ना करूं, ऐसा कैसे संभव है। फार्मेसी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैथ वालों के लिए भी कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स के विद्यार्थी भी फार्मेसी में आ सकते हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी भी फार्मेसी में आ सकते हैं। फार्मेसी एक बहुत ही ऐसा कोर्स है जो जगत में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर भोजन देता है, वैसे ही फार्मेसी आपको दवा देता है। दवाई का कोर्स पढ़ने के लिए 3 कोर्सेस हैं। डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का, ये भी 12th के बाद ही है। मतलब डिप्लोमा फार्मेसी ऐसा नहीं कि 10th के बाद, डिप्लोमा सुनते कईयों को बहुत लगता है कि हाई स्कूल के बाद, मतलब 10वीं के बाद करना होता है ना। डिप्लोमा फार्मेसी भी आप 12th के बाद ही कर सकते हैं। 2 साल का प्रोग्राम है। आजकल बहुत सारे बच्चे इसको ट्रेंड बनाए हुए हैं कि 12th में ख़त्म होने के बाद 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी करो, एंड देन लैटरल में 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी, मतलब 5 साल का, तो 2 डिग्री हो गई। डिप्लोमा फार्मेसी करते ही आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपका बिजनेस शुरू हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। सो दीज आर टैक्टिक्स। लोग जो है बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपने करियर को शेप अप करते हैं। मैं कई बार तो मैं भी ताज्जुब में आ जाता हूं कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं। आज की ये बच्चा पार्टी, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो स्मार्ट कि हमारी पीढ़ी तो समझ ही नहीं सकती थी। हम लोग तो यही समझते थे 12th करने के बाद 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी ही करने का। लेकिन नाउ कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन सब बदलते रहते हैं, नए दौर के साथ नई अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। सो मैं एक बता चुका हूँ, 12th के बाद आप डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं 2 साल का। आप मेडिकल स्टोर खोलें, आप हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टोर खोलें, आप काम कर सकते हैं। लेकिन बैचलर ऑफ फार्मेसी एक प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है 4 ईयर का। मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थियों को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब आप एमफार्म करते हैं, एमफार्म अनेकों स्पेशलाइजेशंस हैं।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री, यहाँ पे खूब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इवन बी.फार्म करने के बाद अगर आप MBA कर लेते हैं, सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मार्केट में अथवा तो अनेकों इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आप इंडस्ट्रीज़ में आप टॉप लेवल तक पहुँच सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस सेगमेंट में अवश्य सोचना चाहिए। PharmD, दैट इज डॉक्टरेट इन फार्मेसी, एक बहुत ही प्यारा कोर्स है। ये वैसे तो फॉरेन में खूब कल्चर में है, भारतवर्ष में तेजी से उभरा हुआ प्रोग्राम है। और आज इसमें आप पाएंगे इनिशियल 3 इयर्स जो है आप फार्मेसी और बाकी के जो 3 इयर्स जो हैं वो मेडिसिन के कोर्सेस, कुल मिला जुला के एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एज ए फार्मासिस्ट डॉक्टर प्रैक्टिशनर बनते हैं। और इसमें आप हॉस्पिटल में बैठ करके प्रिस्क्राइब करते हैं कितना ड्रग्स किस प्रोपोर्शन में किस पेशेंट को कैसे देना है। एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। मेरा ऐसा मानना है इसको अवश्य करना चाहिए। बी.फार्म करने के बाद भी आप PharmD कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे में फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा करियर विकल्प है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी विद्यार्थी ऐसा उनको है कि हमको मेडिकल की तरफ नहीं जाना लेकिन मेडिसिन की तरफ जाना है, इंडस्ट्रीज की तरफ जाना है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, रिसर्च की तरफ जाना है, तो फार्मेसी कैन बी वन ऑफ द करियर ऑप्शन, वंडरफुल करियर ऑप्शन। कई स्टूडेंट के मन मस्तिष्क में ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के इंजीनियरिंग कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रोग्राम, एंड डेयरी तो मतलब भारतवर्ष इस समय इतना तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अमूल ने जो आग लगा के रखी है पूरी दुनिया में, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सेगमेंट भारतवर्ष आज है एज पर द डेयरी इज कंसर्न। अभी रिसेंट पास्ट में एक आध डेयरी है जो बहुत बड़े डेयरी, उसकी डबल कैपेसिटी को डबल करने का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। मतलब डेयरी एक अच्छा सेगमेंट है। तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी हमारी आवश्यकता है। भारतवर्ष में फास्ट फूड का कल्चर जो तेजी से बढ़ा है, इसके ऊपर अगर हमें अटैक करना है और इसको हमको कंट्रोल करना है, एक हेल्दी फूड की तरफ जाना है, तो कहीं ना कहीं BSc इन होम साइंस और उसको लेकर के आप चाहें तो फूड एंड न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं, एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। आप फूड टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स एंड मशीन्स की तरफ जाते हैं जो पूरे के पूरे फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज में उपयोगी होती हैं। लेकिन जब BSc होम साइंस आप करते हैं तो उसके बाद अगर आपने न्यूट्रिशन की तरफ आप गए तो आप उस चीज को स्टडी करते हैं और लोगों में आप प्रैक्टिस करते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो डाइट आवश्यक है। सो डाइटिशियन के तौर पर आप काम कर सकते हैं और एक बहुत ही प्यारा सेगमेंट है। मेरा ऐसा मानना है इस फील्ड में काम करना चाहिए। और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जो मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पर इस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। सो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। BSc एनवायरनमेंट आप पाएंगे भारत सरकार का टारगेट है 2023 के बजट में कि 2070 तक भारत को जीरो पोल्यूशन की तरफ लेकर के जाना है। तो ये पोल्यूशन, इसका ऑडिट कौन करेगा, इसके ऊपर रिसर्च कौन करेगा, इसके तरीके कौन ढूंढेगा कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट में धीरे धीरे पोल्यूशन के लेवल को घटाएं। एनवायरमेंटल साइंस, वंडरफुल सेगमेंट। आप चाहें तो यहाँ पे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, BSc इन हॉर्टिकल्चर, इसका भी खूब सारा फ्यूचर है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में भी विद्यार्थियों को इंक्वायरी अवश्य करनी चाहिए। फिशरीज साइंस, जैसा कि मैंने बताया, जल, थल और नभ। जब जल दैट इज मछलियां, जो पानी में जो प्राणी पाए जाते हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, कैसे उनके हेल्थ को भी सोचें। साथ साथ में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन धरती पे ऐसा है जो मछलियां खाता है, कहीं ना कहीं उसके डाइट का पार्ट है फिश। तो ऐसे में फिश के ऊपर रिसर्च करना, उनके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके प्रोडक्शन के ऊपर सोचना, उनके कैसे प्रिजर्व किया जाए, जो मछलियां हम पकड़ लेते हैं उनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, ये सारा जो स्टडी है फिशरीज साइंस एक वंडरफुल सेगमेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ना चाहिए। फॉरेस्ट्री साइंस, जंगल के बारे में स्टडी करना। सो ये सारे सेगमेंट हैं जहाँ पे खूब सारे हमारे स्कोप हैं। नीरा, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी भारत सरकार लेकर के आ रही है। देश के नदियों को जोड़ने का सरकार का प्रोजेक्ट है। नदियों को जोड़ने के लिए बिना PCB स्टूडेंट्स के ये संभव नहीं है। तो जो बच्चे PCB लिए हैं वो चाहें तो अपने आप को BSc के बहुत सारे कोर्सेज
करके और अपने आप को भारत सरकार के अनेकों नेक प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ करके और इस देश को दुनिया के शिखर पर पहुंचाने में मदद रूप हो सकते हैं। साथियों, भूलें ना, पीसीबी के स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स के लगभग सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, बीएससी साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स हैं और दोनों बहुत प्यारे कोर्स हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में आप अवश्य सोचें। साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, दोनों विकल्प आपके सामने खुले हैं। आप बीएससी साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, बीए साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। आर्ट्स के अनेकों सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हो, चाहे दूसरे विषय हैं, आप उधर करियर बना सकते हैं। आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, मैनेजमेंट की तरफ आपके लिए सारे करियर ऑप्शंस ओपन हैं, आप उधर जा सकते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप चाहे जैसे फॉरेंसिक साइंस, मैं भूल ही गया आपको बताना, बीएससी फॉरेंसिक साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड में आने वाला है। फॉरेंसिक साइंस के बारे में अवश्य इन्फॉर्मेशन निकालें, क्योंकि सरकार जिस तरह से जुडिशरी की तरफ कदम बढ़ाई हुई है और जिस तरह से रोज नए अमेंडमेंट जुडिशरी में आ रहे हैं, फॉरेंसिक साइंस का फ्यूचर इतना प्यारा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। साथ में लॉ, जो भी स्टूडेंट्स पीसीबी लिए हैं वो लॉ की तरफ भी अपने करियर को सोच सकते हैं। 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम, डेफिनेटली इधर करियर बहुत ब्राइटर है। आजकल बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे जिनको पेट एनिमल्स, मतलब घर पर जानवर पालने का शौक है। नया नहीं है, हम लोग पहले जब गांव में थे तो गांव में गाय, भैंस, बैल, अनेकों तरह के हम प्राणी पालते ही थे। उस समय भी पशु चिकित्सक हमारे घरों पे आया करते थे। आजकल हमने घरों पे अलग तरह के पेट पालने शुरू किए हैं। कुछ लोग घर पे कछुआ भी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, अनेकों तरह के जानवर पालने का जो एक शौक़ है। और कहीं ना कहीं एक एनिमल लविंग जो नेचर बिल्ड हुआ है लोगों के बीच में, ऐसे में वेटनरी साइंस एक अच्छा कोर्स है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके बारे में अवश्य लोग आप पता करें। जो दूसरा कोर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो प्रत्येक हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो हर एक लगभग विंग में आपको ये लोग मिल जाएंगे, ये हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेस। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेस में रेडियोलॉजी है और अनेकों तरह के ब्रांचेस हैं, जो करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस कोर्स के बारे में भी आप अवश्य पता करें। जो तीसरा मैं कोर्स आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, आजकल आप पाएंगे बहुत सारे बच्चे जन्म से ही या तो सुन नहीं पाते या तो बोल नहीं पाते, और काफ़ी लोग 60-70 पार होते होते अपने सुनने की क्षमता खो देते हैं। अभी कोरोना काल में आप पाएंगे बहुत सारे लोग मेडिकेशन के बाद उन्होंने सुनने की क्षमता खो दी थी। ऐसे में ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी एक अच्छा प्रोग्राम है। इसके बारे में भी आप अवश्य पता करें, इंक्वायरी करें और डेफिनेटली इस कोर्स को करें। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं इसमें भी खूब ब्राइटर करियर है। तो साथियों, तो आपके सामने अनेकों डजन कोर्सेस में लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि यदि कोई कोर्स मुझसे छूट गया है पर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, आप कमेंट में अवश्य लिखें। ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे भी पता चले, हो सकता है कि मुझे ना पता हो, लेकिन आपके कमेंट के नाते दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल सकता है और वो स्टूडेंट उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और अगर हो सकता है कि बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड उस कोर्स के साथ मैच करता है और वो कल उस दिशा में अपने करियर को बनाता है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि आपने एक बड़ा एहसान किया है समाज के ऊपर कि आपने एक विद्यार्थी को एक सही दिशा दी है। मैं चाहता हूं कमेंट में उन कोर्सेज के बारे में अवश्य बताएं जो गलती से मुझसे यहाँ पे छूट गया है। जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, मैं चाहता हूं इसके बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन निकालें। यदि आपको कहीं पर भी इन कोर्सेज के बारे में कोई प्रश्न है, कॉलेज कौन सा अच्छा है, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहिए, इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न्स क्या है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल कोर्सेज के लिए नीट है, लेकिन फार्मेसी के लिए आपको गुजकैट देना होगा। तो ऐसे में कौन से कोर्स के लिए क्या प्रक्रिया है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कमेंट में आप क्वेश्चन पूछें, तो आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मैं एक बार फिर से डॉक्टर पवन द्विवेदी, नेशन प्लस न्यूज चैनल की तरफ से आप सबका आभारी हूं। इस पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए मुझे विश्वास है कि ये सारा कंटेंट आपको काम आ रहा होगा। यदि आपको इस सेशन काम आ रहा है, आपको कंटेंट काम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आने वाला हूं अगला वीडियो लेकर के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं कम से कम 2 डजन से ज्यादा ऑप्शंस आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए दूंगा। विश्वास रखें, बने रहें, जुड़े रहें। प्रणाम।